अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 14 साल की लड़की का फ़्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि अप डाउन फ्रॉक भी जिसे कहते हैं, टेल फ्रॉक भी कहते हैं। ये बॉडी और स्लीव्स में इस्तेमाल करना है। हमने फैंसी नेट, प्लेन जो नेट है वो हमने नीचे अप डाउन जो घघरी बनानी है उसके लिए इस्तेमाल करना है। और नीचे ये हमने देखें खूबसूरत सी लेस है वो लगाएंगे, और इसके लिए हमने अटल ली है। अब मैं आपको उसकी कटिंग का तरीका दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बॉडी की कटिंग करूँगी, क्योंकि बॉडी की कटिंग से अगर हमने फुल साइज़ लेना होगा, जो बड़ा साइज़ होता है वो 16 या 15 इंच होता है, लेकिन ये थोड़ी सी शॉर्ट बॉडी ले रही हूँ मैं। इसका जो प्लेन हिस्सा है पहले कटिंग करूँगी। शॉर्ट बॉडी में 12 इंच या 13 इंच की लूँगी, क्योंकि ये हमने फ्रंट ओपन कटिंग करना है। ये देखें इस तरह से ये प्लेन हिस्सा लूप्स वाले उसमें आ जाएगा। अब मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया। अब 4 फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी लेंथ लेनी है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा लंबी योक पहनाना चाहती हैं शॉर्ट। मैं 13 इंच की योक की कटिंग कर रही हूँ। सिलाई होने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। नेक लाइन जो है वो मैं गुम सिलाई में बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसे पाइपिंग भी लगा सकती हैं। यहाँ से शोल्डर और आर्म होल लूँगी, और ये फिटिंग जो है ये हमने लेनी है 8 इंच यानी कि 16 इंच, क्योंकि ये स्मार्ट सी लड़की है। और चेस्ट के पास से हमने 9 इंच यानी कि सिलाई का मार्जिन है इसमें बहुत कम। अगर हमें थोड़ा सा कपड़ा साइड में डालना हो तो हम डाल भी सकते हैं। अगर हम दो तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर हम पहले इसको बैक कटिंग कर लेंगे तो ये वाला जो कपड़ा है ये हमें मिल जाएगा, ये हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं बैक की कटिंग करके पहले दिखा देती हूँ, ताकि ये 7 इंच यानी कि 14 इंच मैंने शोल्डर लिया, 1 इंच मैंने इसमें कटिंग की है, और 7 इंच ही मैंने इसका ये आर्म होल लेना है। ये हमने 19 इंच यहाँ से वेस्ट का ले लिया है, और यहाँ से हमने जो फिटिंग है बैक की यानी कि वेस्ट जो जिसे बोलते हैं बैक, ये हमने 18 इंच यानी 16 इंच यानी 8 इंच लूँगी। तो सिलाई का हाफ इंच का मार्जिन रखूँगी। ये नेट है, मैं इसका ज़्यादा नहीं ले रही, क्योंकि इसमें जो कढ़ाई हुई है ये बहुत ज़्यादा चुभती है। फिर कम हम सिलाई लेंगे, क्योंकि हमने ओवरलॉक करा लेनी होती है इसको। ये देखिए मैंने बैक इस तरह से कटिंग किया है कि हमें ये जो ऊपर का हिस्सा फ्रंट में यहाँ से ये ज़्यादा मिल गया, और हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमें फ्रंट और बैक की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये देखें। वरना अगर हम 4 फोल्ड करके कटिंग करते तो यहाँ हमने ज़रूर थोड़ा सा कपड़ा हमें डालना पड़ता। इस तरह कटिंग करने से हमें जोड़ नहीं डालना पड़ा। अब यही सेम शेप की हमने लाइनिंग यानी कि इनर कटिंग करना है। अब फ्रंट की आर्म होल की कटिंग साथ ही पहले ही कर लें, ताकि हमें इनर की कटिंग करते हुए मुश्किल ना हो। आपने नेक लाइन जैसी बनानी है वैसी ही बनाएं, आप राउंड बनाएं, जैसा भी आपका दिल करे। इसी साइड की जो ये पट्टी है पहले इसे इक्वल कर लें, ताकि सिलाई के दौरान ये कम ज़्यादा ना हो। ये देखें, इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो कभी भी आपकी सिलाई गलत नहीं होगी। मेन चीज़ कटिंग का समझना है, जो कि बहुत अहम है। ये हल्का सा बोट नेक बनाऊंगी यानी कश्ती बेगला जिसे बोलते हैं, बहुत छोटा सा। फ्रंट का भी थोड़ा सा डीप करूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रंट ओपन है। और इसका साथ ही मैं इनर की कटिंग कर लूँगी। इनर भी आप चाहें तो इसी तरह से कर लें जैसे मैंने फ्रंट और बैक की है, क्योंकि अटल कार्ड्स बहुत छोटा होता है। आप चाहें तो ऐसे रख सकती हैं, देखें आपका कपड़ा ज़ाया नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरी साइड से ऐसे प्रेस कर लें या रख लें ऐसे करके कि बिल्कुल आपका कपड़ा एक जैसा कटिंग हो। क्योंकि ये अगर हमारा थोड़ा सा भी कम ज़्यादा कट जाता है तो सिलाई में, नेट में, इनर में यानी कि अटल में वो सच बोला जाता है, जो कि सिलने के बाद बहुत बुरा लगता है।
इस तरह से कटिंग करने से थोड़ा सा कपड़े का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। ये जो साइड से उतरेगा या इस साइड से, ये हम पाइपिंग में या कहीं और भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज़ाया ही हो जाता है फिर भी। ये टॉप सिलने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी क्योंकि अप डाउन है। अक्सर लोग इसे टेल फ्रॉक भी बोलते हैं। बहुत ही जल्दी कटिंग होने वाली और जल्दी सिलाई होने वाली टॉप है। ये देखें, बॉडी की कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई। ये फ्रंट और ये बैक। अब बैक के हिसाब से ही मैं नीचे का हिस्सा लूँगी। पहले मैं नेट का लूँगी, फिर इनर यानी का अटल का। ये मैंने 38 इंच का फ्रॉक तैयार करना है, लेकिन टेल वाला है तो मैं फ्रंट इसका 36 और बैक 14 इंच लूँगी क्योंकि इतनी बच्ची का टॉप जो है 38 इंच का होता है, लेकिन टेल और इस तरह के फ्रॉक बनाने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। फ्रंट थोड़ा शॉर्ट लेते हैं, बैक उससे 4 इंच या 6 इंच 8 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। मैं पहले इसे 4 फोल्ड कर लूँगी और साइड की किनारी कटिंग कर लूँगी नेट की, प्लेन नेट की। अब मैं बॉडी की लेंथ के हिसाब से नीचे का हिस्सा लेने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड कर लिया है नेट को, तो मैं फ्रंट 36 इंच का लूँगी और बैक 14 इंच का। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद ये देखें इतना हो गया, यानी कि मैं ये वाला नीचे का हिस्सा 25 इंच का लूँगी और बैक इसी हिसाब से मैं 13 इंच का। ये देखें, जितना पीस है ये 30, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको। ये जितना एक्स्ट्रा है मैं इतना ही ले लेती हूँ, थोड़ी सी पट्टी नहीं उतार रही क्योंकि इतना ही कपड़ा था। तो इसकी हमने इस तरह से शेप करनी है कि साइड से जो ये वाला हिस्सा डबल आपको नज़र आ रहा है, यानी कि बैक है ये और ये फ्रंट वाला है, फ्रंट के हिसाब से निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से, यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा है इसकी हम टेल यानी कि राउंड शेप में थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे जो खूबसूरती में प्यारी लगेगी। राउंड शेप की कटिंग इस तरह से करेंगे। देखें, यहाँ से नीचे की साइड से ऐसे कटिंग होते हुए जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ तक कटिंग करूँगी। ये ऐसे, ये बैक इस तरह से टेल हो गया ऐसे। साइड की जब हम सिलाई करेंगे ये बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल। अब इसी साइज़ का सेम बैक के साथ का और फ्रंट के साथ का मैं इनर कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इसकी इनर की कटिंग करने लगी हूँ। सेम वही साइज़ रखना है। अगर आपके पास इनर कम है तो आप साइड में जोड़ भी लगा सकती हैं क्योंकि अटल का अर्ज बहुत कम होता है। ये आड़ा भी आप बना सकती हैं और इस रुख का भी। तो मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं इसको इस तरह से ही ले लूँगी जितना है, लेकिन पहले फ्रंट का फिर बैक का लूँगी। इसको पहले 2 पीसीज में कर लूँगी ताकि हमारा ये दोनों एक जैसा कटिंग हो जाए, क्योंकि हमारे पास इसमें कपड़ा थोड़ा कम है। तो इसका तरीका ये भी, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो साइड में जोड़ भी लगा सकती हैं, नहीं तो अटल आड़ी भी लगा सकती हैं। ये पहले मैंने फ्रंट की लेंथ लेनी है। आप याद रखें, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, जो अंदर का इनर होता है वो हमेशा 1 इंच शॉर्ट लिया करें ताकि बाहर अक्सर ना इनर नज़र आता है, बहुत बुरा लगता है। ये मैंने 1 इंच इसका शॉर्ट लिया है इस वाले फ्रंट से, नेट वाले
फ्रंट से। अब इसी तरह से मैंने बैक का लेना है, बैक का भी इसी तरह से मैंने 1 इंच शॉर्ट लेना है। जो ये सेम कटिंग है गुलाई वाली, इसी तरह से करूँगी, यानी कि जो राउंड शेप में टेल ली थी मैंने। अगर ये थोड़ी शॉर्ट भी हो जाए बैक तो कोई बात नहीं। ये ज़्यादा ही शॉर्ट है, लेकिन इनर में इतना सा शॉर्ट चल भी जाता है। आप कोशिश करें, लेकिन आप अपना कपड़ा पूरा ही लें, नहीं तो जो साइड से हमने दूसरी साइड से उतारा है वो ऊपर की साइड आप जोड़ भी लगा सकती हैं। इस तरह से आपकी लेंथ भी मुकम्मल और सही तरह से कटिंग हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, साइड से जो कटिंग है ये वाली, ये आप उतनी ही रखें जितनी बैक फ्रंट की है। मैं पहले निशान लगा लेती हूँ फ्रंट का, ताकि आपके इलम में रहे। जोड़ ऊपर की साइड लगाऊंगी तो ऐसे ही करके इसके साथ ये अंदर चला जाएगा, जोड़ इतना पता नहीं चलेगा। ये देखें 1 इंच शॉर्ट इस साइड से। ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये निशान लग जाएगा इनर का, और ऊपर की साइड जो जोड़ है वो जोड़ लगा लेंगे। शेप वही कटिंग करनी है जो आपकी फ्रंट की हुई है, राउंड वाली टेल, जो टेल शर्ट वाला ये वाला। अब ऊपर की साइड जब हम चुन्नट देंगे तो बिल्कुल प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। अब स्लीव्स रह गई हैं, स्लीव्स की भी मैं कटिंग दिखा रही हूँ आपको। अब ये स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स थोड़े से हमने बेल बॉटम स्टाइल के बनाने हैं। आप चाहें तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकती हैं इनर, चाहे तो सिंपल सा भी बना सकती हैं। हमने ये स्लीव्स बनाने हैं 22 इंच के, आप चाहें तो थोड़े शॉर्ट भी बना सकती हैं। ये कपड़ा कम है तो 20 इंच का ही बन रहा है। हम ऊपर से जितना स्लीव्स की विड्थ होती है उतनी ही रखेंगे, यानी कि ऊपर से मैं रखूँगी 8 इंच यहाँ से, और दरमियान से हल्का सा ऐसे कम कर यहाँ से वापस इसी तरह जितना है कपड़ा उसको इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हल्की सी अम्ब्रेले की तरह से हम ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, और जो निशान है उसके हिसाब से स्लीव्स को ऐसे ही कट कर लेंगे। आप इस चीज़ का ख्याल करें, ये स्लीव्स देखने में एक जैसे लगते हैं तो आप ऊपर की साइड जो कम वाला हिस्सा है उसमें लाजमी निशान लगा लें ताकि सिलाई के टाइम मिस्टेक ना हो। अब मेरे फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई। आप चाहें तो लाइनिंग अंदर लगा सकती हैं स्लीव्स पे या नहीं। अब मैं सिलाई के बाद मुकम्मल आपको सीने के बाद दिखाऊंगी कि इसमें कटिंग का बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सिलाई का इतना कोई ख़ास काम नहीं है, आम साथ जोड़ना ही होता है। अब मैं सीने के बाद दिखाऊंगी। अब ये हमने फ्रॉक मुकम्मल कर लिया है, टेल फ्रॉक है। इस पे जो हमने ये देखें कॉइन यानी कि सिक्के जो होती हैं उसकी लेस आ रही है आजकल, वो हमने इस पे लगाई है। और टेल फ्रॉक है। टेल फ्रॉक में बहुत ही खूबसूरती लग रही है आजकल फैशन में। ये फ्रंट है और नीचे वाला हिस्सा बैक। बैक पे इसी तरह से ये लेस लगाकर इसकी खूबसूरती बढ़ा दी है ताकि और भी खूबसूरत लगे। उम्मीद है आपको ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसके स्लीव्स भी बेल बॉटम स्टाइल के बनाए थे। देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस तरह से। और ये पहना हुआ भी टॉप के साथ, ट्राउज़र टाइट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ये कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।